हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? मैं कपि चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग एकदम तंदुरुस्त होंगे हेल्थ से भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग अपने जो भी रिवीजन वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें बढ़िया तरीके से अभी लगे हुए हैं। मैं भी आप लोगों के लिए हैंडलिंग वाला जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर की एक्सरसाइज थी 4.1। उसमें दो क्वेश्चन थे जो रहे हुए थे। उस फॉर्मेट में उन क्वेश्चंस को लाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए इस फॉर्मेट में लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस को हमारे माध्यम से जब बताए जा रहे हैं तो उनको बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4 के बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि इसमें पाई चार्ट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पाई चार्ट होता क्या है, जो 360 डिग्री का एंगल है उसको हम किस तरीके से, जब अपने पास कोई क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स गिवन होते हैं या मान लीजिए सेगमेंट्स गिवन है, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से इनको राइट करते हैं। अब मैं आप लोगों को आज जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें भी यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है और किस तरीके से उनके आपको आंसर्स राइट करने हैं। तो आप लोगों का एक बार फिर से टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार स्नेह और सपोर्ट देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी सेंड करते रहिए और बताते रहिए कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आज जो अपने पास पाई चार्ट वाला सेगमेंट है उस वाले सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और जो बचे हुए दो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस जल्दी से फिनिश कर देते हैं ताकि अपने पास एक्सरसाइज 4.1 है वो फिनिश हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो 4.2 का आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से ये बता दूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोइंस के थ्रोन करने पे हमें क्या क्या मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका रीडिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या गिवन है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर, यानी एक अपने पास पाई चार्ट जो नीचे ज्वाइन किया गया है, मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, उसके बारे में कह रहा है कि उसको एडजॉइन करके अपन को मार्क्स बताए गए इन एग्जामिनेशन, यानी एक ही कोई परीक्षा हुई है एग्जामिनेशन में उसमें बाई ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में और साइंस में, यानी इसमें संस्कृत के अलावा जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के बारे में अपन को बता रखा है। ये कह रहा है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, यानी एक स्टूडेंट के द्वारा अगर टोटल मार्क्स है उनको 540 अगर ऑब्टेन्ड गया है तो अपन को ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके अपन को आंसर्स राइट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग करना। अब इनके पास जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अपन रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके के उनके सॉल्यूशंस करने हैं। तो अपने पास जो पार्ट्स दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो पार्ट दे रखा है उसमें कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गोट स्कोर 105 मार्क्स, यानी ऐसा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स गेट किए। तो पहला अपने पास पार्ट ये है। सेकंड नंबर पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में है ना कितने ज्यादा नंबर लेकर आया मोर देन द हिंदी, यानी हिंदी से कितने ज्यादा वो नंबर लेकर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड नंबर पार्ट है, इसकी रीडिंग करते हैं। थर्ड नंबर पार्ट में अपन को क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस, यानी हमें पता लगाना है कि जो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हैं ना वो मोर देन दैट ऑफ इन साइंस एंड हिंदी, यानी साइंस और हिंदी है उनमें से क्या उनमें जो मार्क्स हैं क्या उनसे ज्यादा है क्या। तो हमें ये इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स बताएं। देखिए पाई चार्ट की भी रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें साथ में पाई चार्ट भी गिवन है। यहाँ कह रहा है कि मैथमेटिक्स में 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा अपने पास इंग्लिश है, वहां पे इंग्लिश जो अपने पास है इंग्लिश में अपने पास 55 डिग्री दे रखा है, हिंदी में 70 डिग्री दे रखा है, सोशल साइंस में अपने पास 65 दे रखा है और साइंस में अपने को 80 डिग्री दे रखा है। तो अपने पास जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। पहले उन क्वेश्चंस के बारे में हमने रीडिंग कर ली, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पार्ट गिवन है उसमें अपन को कह रहा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 540, यानी जो टोटल मार्क्स आए बच्चे के वो 540 हैं। सेंट्रल एंगल 540 मार्क्स इन इज 360 डिग्री, यानी जो देखिए ये कहना चाह रहा है कि एंगल में तो वो 360 डिग्री है और वैसे अगर देखा जाए ना तो 540 है, यानी 540 और 360 दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी टोटल को कर रहा है, ये भी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देखिए अपन को क्या सॉल्यूशन बता करना है। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। अपन को ये कह रहा है कि जो 1 मार्क सेंट्रल एंगल यानी 160 डिग्री उसके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग जो 540 टोटल मार्क्स है, ये सेंट्रल एंगल टोटल के लिए, ये टोटल मार्क्स के लिए यहाँ पे कह रहा है वो 2/3 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपन को देखो क्या पता करना था। 105 मार्क्स है, 105 मार्क्स
मार्क्स है ना वो सेंट्रल एंगल होगा, वो क्या करना है 2/3 इंटू 105 डिग्री करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से करना है। देखो 105 नंबर है ना वो कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, ध्यान से ये अमन को कहा जा रहा है 105 नंबर कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। आपको ये पता है कि टोटल मार्क्स 540 है, आपको अगर ये भी पता है कि ना टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री है, तो अपन को तो ये बताना ना 105 नंबर किस में है, तो अपन तो 105 नंबर किस में है वो बता रहे हैं। इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन करें तो जितने डिग्री का एंगल बनेगा हम वही चेक करके ही तो बता सकते हैं ना कि हमारे पास कौन सा ऐसा एंगल है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एंगल्स गिवन है। देखो यहाँ हिंदी का गिवन है, या साइंस का गिवन है, या सोशल साइंस का गिवन है, या मैथमेटिक्स का गिवन है, या इंग्लिश का गिवन है। अब हम तो अगर एंगल निकाल ले तो ये तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर 70 डिग्री आए तो हम कह देंगे वो हिंदी में आए थे 105 नंबर। साइंस के लिए 80 डिग्री आंसर आएगा तो साइंस के लिए बता देंगे। 65 आएगा तो अपन सोशल साइंस के लिए बता देंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का हम पता लगा सकते हैं। तो अपने पास टोटल 360 डिग्री एंगल गिवन है और साथ ही साथ अपन को क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। देखना चाहे ना तो अपने पास जो सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें 105 नंबर आए तो वो वाला सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 105 नंबर आए। चलिए आगे चलते हैं। मैं जो सेकंड नंबर पार्ट है उसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल यानी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर मैथमेटिक्स एंड हिंदी। अगर दोनों के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस देखें तो अपने पास मैथमेटिक्स में 90 डिग्री था, हिंदी में 70 डिग्री था, तो दोनों का आ रहा है 20 डिग्री डिफरेंस। अपन को पूछा जा रहा था कि टोटल जो है वो 360 डिग्री और टोटल मार्क्स है ना 540 है, तो हमें क्या करना है 20 डिग्री के लिए एंगल बताना है। तो देखो किस तरीके से बताएंगे। टोटल मार्क्स सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टोटल मार्क्स, तो वो है 540 अपॉन 360 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को जो अपने पास एंगल है 20 डिग्री से। यहाँ से जो भी आएगा तो वही उन दोनों का डिफरेंस होगा। मार्क्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा 30 का आ जाएगा। अपन कह सकते हैं कि 30 मोर मार्क्स हिंदी की बजाय। तो कुल मिला के इस तरीके से हम इजीली बता सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए थर्ड नंबर पार्ट की तरफ बात करते हैं। हाँ जी, थर्ड नंबर पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो दोनों का सेंट्रल एंगल ऐड कर देंगे, वो 90 डिग्री और 65 डिग्री है तो 105 डिग्री हो जाएगा। आगे कह रहा है सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी का देखिए ना तो वो दोनों का सम आ रहा है 150 डिग्री। तो आप खुद यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा आ रहा है। तो आप कहोगे तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है वो मोर देन है किससे, साइंस और हिंदी वाले से। तो कुल मिला के अपन ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब उनके मार्क्स भी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अपन ये कह सकते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेंड किए गए ना स्टूडेंट के द्वारा, थस द मार्क्स ऑब्टेंड टुगेदर ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर ग्रेटर देन द साइंस एंड द हिंदी, यानी इसका मतलब वो उससे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर पहले 5th की रीडिंग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं। कौन कौन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, जो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं उनके बारे में नीचे आपको जानकारी दी गई है। आपको आगे कह रहा है डिस्प्ले द डेटा इन ए पाई चार्ट, यानी इस डेटा को पाई चार्ट से क्या करना है, डिस्प्ले करना है। देखिए पहले तो अपन जो अपने पास टेबल गिवन है उसके अपन जो रीडिंग करते हैं थोड़ा सा ढंग से। आप लोगों को क्वेश्चन लैंग्वेजेस गिवन है, पहला हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है, यानी ये तो अपने पास लैंग्वेजेस रही। अब इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या गिवन है, हिंदी में 40 स्टूडेंट है जो बोलने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश 12 है, मराठी है वो 9 स्टूडेंट है, तमिल वाले 7 है, बंगाली वाले 4 है, और टोटल मिला के अपने पास कितने स्टूडेंट है आप देख सकते हैं 72 स्टूडेंट है। तो ये तो रही इनकी अपने पास अलग अलग नंबर्स। अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इनका प्रोपोर्शन यानी इनका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस टेबल को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहले अपन ने कॉलम बनाया लैंग्वेज का, तो जो अपन को लैंग्वेज का कॉलम बनाया तो लैंग्वेज का गिवन था सबसे पहला कॉलम। दूसरा देखिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम है, यानी कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम है। तीसरा देंगे तो फ्रैक्शन का कॉलम, और चौथा देंगे तो सेंट्रल एंगल का कॉलम है। आगे देखिए हिंदी में अपने पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, आप कह रहे हो सर 40 स्टूडेंट थे, कोई बात नहीं 40 थे तो 40 अपॉन टोटल तो 72 यानी 5/9। अगर इसका एंगल देखें तो कितने डिग्री का बनेगा, कैसे पता चलेगा, टोटल एंगल का 5/9 निकालना है। देखो 9 की टेबल में 4 टाइम आता है, ये 9 की टेबल में 4 टाइम आता है, तो 40 45 जो 200, ये इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखो अपने पास इंग्लिश है, इंग्लिश में 12 थे तो 12/72 1/6, यानी 360 का अगर 1/6 करें तो कितना डिग्री आएगा 60। इसी तरीके से मराठी में देख लीजिए, बस यहाँ से अपने पास जो सेकंड है उसके लिए आ जाएगा 45 डिग्री। तमिल के लिए देखें तो 7 स्टूडेंट है तो 7/72 करने पे अपने पास 35 डिग्री आ रहा है, 4/72 करने पर अपने पास 20 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब अलग अलग लैंग्वेज को ड्रॉ करने के लिए हम इजीली कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हिंदी के लिए 200 आया था अपने पास, फिर अपने पास जो सेकंड है इंग्लिश के लिए 60 डिग्री आया था। तो यहाँ से क्या करना है 200 के लिए देखो किस तरीके से 200 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, आपको मैं एक तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने मान
मान लीजिए ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो रहा है पर कोई बात नहीं, आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया करो। इस ड्रॉ करने के बाद पहले मान लो 60 का ड्रॉ कर लिया, फिर 45 का कर लिया, फिर अपने 35 का कर लिया, फिर 20 का कर लिया। अब अपने पास जो रिमेनिंग एंगल है ना वो 200 का ऑटोमेटिक रह जाएगा, क्योंकि आपने जितने एंगल ड्रॉ करने थे बाकी जैसे 60 का कर लिया, 45, 35, 20, तो अब जो रिमेनिंग है वो एंगल ऑटोमेटिक आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200 को। तो इतना ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि छोटे एंगल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रहे हुए थे, उनके सॉल्यूशंस थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अगर आप लोगों की कोई बड़े भाई बहन बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आप लोग उन लोगों को हमारे वीडियो मेंशन कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि रैपिड रिवीजन के माध्यम से सॉल्यूशंस बहुत ईजी तरीके से बताए जा रहे हैं। और टीसीएम में वो आकर के भी बिल्कुल वॉच आउट कर सकते हैं, यहाँ आकर के वो भी अपने जो आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा एक स्टेप दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर लगभग 4 चैप्टर उनको कंप्लीट कर दिया है, तो वो यहाँ आकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और टीसीए को इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।